इस देश में कौन बदलाव की बात कर रहा है? अगर 2 अप्रैल 2018 को जो SC/ST एक्ट को कमजोर किया जाता है तो 13 नौजवान हमारे शहीद होते हैं। वो कोई पार्टी का ऐलान नहीं था। इस देश में जब नागरिकता के नाम पर इस देश को बंटवारे की बात कही जाती है तब हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया और उसमें 23 नौजवान हमारे शहीद हुए। रिहाई मंच महासचिव राजव यादव के पक्ष में जनसंपर्क करने आए मंच अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद शोएब ने कहा कि वर्तमान सत्ता हर दिन नई समस्याएं खड़ी कर रही है। सांप्रदायिक और जातीय विद्वेष फैलाने के लिए अपनी नित नई चालबाजियों में आम जन के साथ ही आंदोलनकारियों का भी दमन किया जा रहा है। हमें सदन में मिल जाकर के लड़ने की जरूरत है। अगर हम सदन में लड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद सड़कों पर लड़ने की जरूरत नहीं पड़े। सत्ताधारियों की मंशा जनता को अधिकारों से वंचित करने के साथ ही आंदोलनों की संभावना को भी खत्म कर देना है। उन्होंने कहा कि लकवाग्रस्त विपक्ष से कुछ नहीं होगा। इसका मुकाबला करने के लिए आंदोलनकारियों को सड़क की आवाज को सदन तक ले जाने के लिए चुनाव में भागीदारी करनी होगी। अपने जनसंपर्क के दौरान उन्होंने जनता को यह संदेश भी दिया, यदि आंदोलन की गूंज सदन तक पहुंचाने का काम नहीं किया गया तो स्थिति और भयानक होने वाली है। उन्होंने कहा कि कामरान की एनकाउंटर के नाम पर की गई हत्या के मामले में तमाम राजनीतिक दलों की खामोशी इसका जीता जागता सबूत है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के PC कुरिल, पिछड़ा समाज महासभा के नेता एहसानुल मलिक और शिव नारायण कुशवाहा ने कहा कि देश और प्रदेश के तमाम आंदोलनकारी समूह राजू यादव के चुनाव अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पत्रकार वार्ता में कामरान के भाई रुस्तम ने कहा कि हम अच्छी तरह समझ गए कि समाज में आंदोलन और आंदोलनकारियों की भूमिका का कोई बदला नहीं है। राजू यादव को और अधिक सबल बनाने की जरूरत है। आप देख रहे हैं SD24। नहीं है बल्कि ठंडे दिमाग से की गई हत्या है। और आप कामरान का जो फोटो देख सकते हैं जिसमें ऊपर दांत टूटा है, नीचे दांत टूटा है, आँख फोड़ी गई है, हाथ तोड़ा गया है। और हमने आजमगढ़ SP से भी मुलाकात किया, DGP से भी मुलाकात किया और हमने इस पूरे मामले की जांच करवाने की बात की है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FIR तक नहीं दी गई, लाख कोशिशों के बावजूद। ये पूरी की पूरी हत्या की गई है। उनके भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। इन लोगों का आरोप है कि उनके गांव के लोगों ने ही उसको पकड़ करके मदारपुर के आसपास में एक शमशान घाट है, वहीं पर उसको मारा गया। उसके बाद पुलिस ले जा करके लखनऊ में दिखाई इनकाउंटर। तो दो सच्चाई दो ही हो सकती है। लखनऊ को STF का दावा है कि लखनऊ में इनकाउंटर हुआ है और इनका कहना है कि इनके भाई को वहाँ से उठाया गया है। मतलब तो दोनों में सच्चाई एक ही है। तो दोनों सच्चाइयों को तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे में पूरा इस मामले की जांच होनी चाहिए और आखिर में इनकाउंटर हुआ है अगर उसका, तो ये बताना, पुलिस को बताना पड़ेगा कि उसको जो जख्म में दोनों दांत टूटे, आँख फूटी है, हाथ पैर टूटे हैं, वो कहाँ से उसके शरीर पर जख्म के निशान हैं। आप बताइए, कहीं आप राजनीतिक तौर पे इनको इस्तेमाल तो नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए, रिहाई मंच का जो पूरा स्वरूप ही है, आप लंबे समय से देख सकते हैं। लगातार 17 सालों से हम लोग लगातार सवाल उठाएं, चाहे कामरान का सवाल हो, चाहे जय हिंद यादव का सवाल हो, चाहे मुकेश राजभर का हो, चाहे बाटला हाउस का इनकाउंटर सवाल हो। हमने हर समय क्या कहते हैं सवालों को उठाया है और हम जानते हैं कि ये देश आंदोलन से बना है, ये देश आंदोलन से ही बदलेगा। और आंदोलनकारी जिस तरह से आंदोलन लड़ते हैं उसी तरह से आंदोलनकारी चुनाव लड़ेंगे और आगामी पूरे चुनाव को जो है हम आंदोलन के रूप में तब्दील कर देंगे। हमारा संकल्प पत्र भी हम आपको देंगे। हमारे संकल्प पत्र में साफ साफ हमने कहा है इस बात को कि हम इनकाउंटर नहीं होने देंगे, हम फर्जी गिरफ्तारियां नहीं होने देंगे। हम तमाम महिलाओं से लेकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की। हम तो संघर्ष के आदमी हैं। रिहाई मंच हमेशा संघर्ष संगठन है और जो मसले विपक्षी दल नहीं उठा पाते हैं उनको हम उठाते हैं। यानी हम ये विपक्ष का भी काम करते हैं। तो जो हम विपक्ष का काम करते हैं और राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी लेते हैं तो चुनाव भी राजनीति का एक हिस्सा है। अगर हम सड़कों पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आवाम की आवाज़ उठा सकते हैं, आवाम के लिए लड़ सकते हैं, तो फिर हमें सदन में मिल जा करके लड़ने की ज़रूरत है। अगर हम सदन में लड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद सड़कों पर लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़े।
आज एक आदमी पहुंचेगा, अगर इसी तरह के लोग पूरे के पूरे पहुंच जाएंगे सदन में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो जनता के हक की बात होगी। कानून जो बनाए जाएंगे जनता के हक में बनाए जाएंगे, इसलिए जनता सड़कों पर क्या है आपका ये दौरा चुनावी को लेकर है? बिल्कुल चुनाव को लेकर के है। राजीव यादव को हमने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, ये विधायी मंच के उम्मीदवार हैं और इसकी घोषणा हम करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं कि विधायी मंच के उम्मीदवार के तौर पर राजीव यादव निजामाबाद से उम्मीदवार हैं। किसी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या अकेले? छोटी पार्टियां जितनी हैं सबसे गठबंधन होगा और सब में हमारा समर्थन करने को तैयार है। इसी से गठबंधन हो चुका है अभी तक? बहुत सारी पार्टियां हैं, एक पार्टी नहीं बल्कि जो है महागठबंधन में करीब 40 पार्टियां से है। और महागठबंधन जो ओम प्रकाश राजभर बनाए थे वो महागठबंधन महागठबंधन नहीं है, वो और लोगों का है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। आजमगढ़ की एक ऐसे ही